शेयर बाजार में दो तरह के लोग होते हैं, जो अमीरी के पीछे भागते हैं और जो ज्ञान के पीछे। पहले वाले बाजार के गुलाम बनते हैं, दूसरे वाले बाजार को अपना सेवक बना लेते हैं। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमें यही सिखाती है। निवेश बुद्धि और व्यवहार का खेल है। बेंजामिन ग्रैहम ने निवेश की दुनिया में रोशनी फैलाई जब बाकी लोग लालच और डर के अंधेरे में भटक रहे थे। उनका सिद्धांत सरल था: The essence of investment management is the management of risk, not the management of returns. यानी निवेश प्रबंधन का सार जोखिम का प्रबंधन है, लाभ का नहीं। चलिए शुरू करते हैं ये जर्नी। चैप्टर 1, इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेक्यूलेशन, द फाउंडेशन ऑफ इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग। कभी सोचा है कि आप निवेश कर रहे हैं या सिर्फ बाजार के जुए में खेल रहे हैं? अमित एक नए निवेशक था। उसने सुना कि XYZ लिमिटेड का शेयर जल्द ही दोगुना होगा। उसने बिना सोचे 50,000 रुपए लगा दिए। कुछ हफ्तों में शेयर गिरा और उसने आधा पैसा खो दिया। उसका दोस्त राजन, जो अकाउंटेंट था, मुस्कुराया और बोला, निवेश और सट्टा का फर्क यही है, तू उम्मीद में चला, मैं विश्लेषण में। राजन ने उसी वक्त एक ऐसी कंपनी खरीदी जिसकी कमाई स्थिर थी, कर्ज कम और प्रबंधन ईमानदार। 2 साल बाद राजन का पैसा बढ़ गया। अमित का सपना मिट गया। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू मैं कंपनी को समझता हूं, उसका मूल्य जानता हूं। स्पेक्यूलेशन इज इक्वल टू मुझे लगता है कि यह बढ़ेगा। बेंजामिन ग्रैहम कहते हैं, इफ यू डोंट नो हु यू आर, द स्टॉक मार्केट इज एन एक्सपेंसिव प्लेस टू फाइंड आउट। हर निवेश से पहले पूछिए, क्या मैं इसे समझता हूं? अगर जवाब नहीं है तो वो सट्टा है, निवेश नहीं। चैप्टर 2, द इन्वेस्टर एंड इन्फ्लेशन, द साइलेंट थीफ। क्या आपने महसूस किया कि आपके बैंक में रखे पैसे साल दर साल कमजोर होते जा रहे हैं? सीमा ने 2010 में 1 लाख रुपए बैंक में FD में रखे। 10 साल बाद उसे 2,15,000 मिले। वो खुश हुई, पर जब उसने उस पैसे से अपने पुराने खर्चों की तुलना की, वही चीज जो 1 लाख रुपए में मिलती थी अब 2 लाख रुपए में आ रही थी। वो समझी, मेरे पैसे बढ़े नहीं, बस नाम बदला। मुद्रास्फीति ने उसका लाभ निगल लिया। अगर इन्फ्लेशन 6% है और FD 8% दे रही है, तो आपका रियल रिटर्न केवल 2% है। यानी 100 रुपए की खरीद शक्ति अगले साल 102 रुपए होगी, लेकिन वस्तुएं 106 रुपए की हो जाएंगी। हमेशा रियल रिटर्न सोचिए, नॉमिनल रिटर्न नहीं। इन्फ्लेशन बीटिंग एसेट्स जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स में निवेश करना सीखिए। चैप्टर 3, A century of stock market history, lessons from the past। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है और शेयर बाजार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। महेश 2008 के क्रैश में डर गया और उसने सारे शेयर बेच दिए। उसका दोस्त आरव शांत रहा। उसने कहा, कंपनी अच्छी है, दाम नहीं। 5 साल बाद वही शेयर 3 गुना हो गए। महेश पछताया, आरव मुस्कुराया। आरव ने समझा था कि मार्केट गिरता नहीं, बस मौके देता है। 1929, 2000, 2008 और 2020 हर बार बाजार गिरा, फिर संभला। हर संकट के बाद दीर्घकालिक निवेशक ने लाभ पाया। बाजार के उतार चढ़ाव को दुश्मन नहीं, दोस्त मानिए। पैनिक सेलिंग की जगह सीखिए वैल्यू बाइंग। चैप्टर 4, द डिफेंसिव इन्वेस्टर, प्लेइंग सेफ एंड स्मार्ट। हर खिलाड़ी मैदान में उतरता है, पर बुद्धिमान खिलाड़ी खेल की सीमा पहचानता है। रवि, जो एक सरकारी कर्मचारी था, चाहता था कि उसका पैसा सुरक्षित रहे। उसने ग्रैहम का सिद्धांत अपनाया: 50% इक्विटी, 50% बॉन्ड्स। जब बाजार उछला, उसने बेचा नहीं। जब गिरा, उसने खरीदा। 10 साल बाद उसकी पूंजी दोगुनी हुई, बिना तनाव, बिना लालच। अगर आपके पोर्टफोलियो में 10 लाख रुपए हैं, तो 5 लाख रुपए इक्विटी में और 5 लाख रुपए डेट में। हर साल पुनर्संतुलन या रीबैलेंसिंग कीजिए। अगर आप एक डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं, तो सुरक्षा पहले, लाभ बाद में सोचिए। धैर्य और अनुशासन आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। चैप्टर 5, द एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, द सीकर ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगर आप जोखिम उठाने को तैयार हैं, तो समझदारी के साथ उठाइए, मूर्खता के साथ नहीं। प्रिया, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, रोज शेयरों का अध्ययन करती थी। उसने देखा कि एक कंपनी के शेयर गिर गए हैं, पर बिजनेस मजबूत है। लोग डर रहे थे। उसने खरीदा। कंपनी का मूल्य 3 साल बाद 2 गुना हो गया। उसने मुस्कुराकर कहा,
मैंने भाव नहीं, मूल्य खरीदा। वैल्यू इन्वेस्टिंग इज इक्वल टू ऐसी कंपनियां खरीदना जिनकी असली कीमत उनसे अधिक हो। एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू 500 रुपए है और वो 120 रुपए में मिल रही है, तो ये मौका है। भावनाओं से नहीं, बैलेंस शीट से निवेश करें। सीखिए इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना, यही असली शक्ति है। चैप्टर 6, पोर्टफोलियो पॉलिसी फॉर द एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, नेगेटिव अप्रोच। द इन्वेस्टर्स फर्स्ट जॉब इज नॉट टू मेक ब्रिलियंट डिसीजंस बट टू अवॉइड स्टूपिड वंस। यानी निवेशक का पहला काम शानदार फैसले लेना नहीं, बल्कि मूर्खतापूर्ण फैसलों से बचना है। कभी महसूस किया है कि बाजार में क्या करना है से ज्यादा जरूरी है क्या नहीं करना है? विक्रम एक युवा निवेशक था। उसने सुना कि नया आईपीओ गोल्डन फ्यूचर लिमिटेड 2 गुना रिटर्न देगा। वो लालच में आ गया, रिसर्च किए बिना निवेश कर दिया। शेयर लिस्टिंग के दिन गिरा और उसकी आधी पूंजी डूब गई। कुछ महीने बाद उसने ग्रैहम की किताब पढ़ी। उसमें लिखा था अवॉइड द हॉट इश्यूज ऑफ द डे। तब से उसने एक डोंट लिस्ट बनाई। वो अब केवल उन कंपनियों में निवेश करता था जिनकी ईमानदार कमाई का इतिहास था। हर नए आईपीओ, ट्रेंडिंग स्टॉक या टिप्स को पहले नो जोन में डालिए। रिसर्च, अंडरस्टैंड, देन एक्ट। निवेश शुरू करने से पहले एक नॉट टू इन्वेस्ट लिस्ट बनाइए। ग्रैहम कहते हैं, द सीक्रेट ऑफ साउंड इन्वेस्टमेंट इज टू अवॉइड बिग मिस्टेक्स। चैप्टर 7, पोर्टफोलियो पॉलिसी फॉर द एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, पॉजिटिव साइड। द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी सुरक्षा की सीमा निवेश का मूल सिद्धांत है। क्या आपने कभी ऐसा सौदा किया है जिसमें आपको लगा कि अगर सब गलत भी हुआ तो भी मैं नहीं डूबूंगा? वही होती है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। प्रिया एक अनुभवी निवेशक थी। उसने एक मजबूत कंपनी देखी, एवरग्रीन लिमिटेड। शेयर 200 रुपए से गिरकर 120 रुपए हो गया था। कंपनी का मुनाफा, कैश फ्लो और ब्रांड मजबूत था। लोग डर कर बेच रहे थे। उसने सोचा कि अगर ये और भी 20 रुपए गिरे तो भी इसका असली मूल्य इससे कहीं ऊपर है। 3 साल बाद वही शेयर 400 रुपए का हो गया। उसने सीखा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द इन्वेस्टर्स आर्मर। अगर किसी कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू 500 रुपए है और आप उसे 300 रुपए में खरीदते हैं, तो आपके पास 200 रुपए की मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। हर निवेश में सुरक्षा की सीमा रखिए। लालच नहीं, सुरक्षा आपका मार्गदर्शक बने। चैप्टर 8, द इन्वेस्टर्स इन द मार्केट फ्लक्चुएशंस, मिस्टर मार्केट्स मूड स्विंग्स। कल्पना कीजिए एक पड़ोसी है जो रोज आपके दरवाजे पर आता है और अलग अलग दाम पर आपका घर खरीदने की पेशकश करता है। आप क्या करेंगे? रमेश को ग्राहम की मिस्टर मार्केट की कहानी बहुत पसंद थी। मिस्टर मार्केट रोज आता, कभी कहता मैं 10 लाख दूंगा, कभी सिर्फ 5 लाख। रमेश मुस्कुराता और कहता, जब तू पागल होगा मैं शांत रहूंगा। उसने कम दाम में खरीदा, ऊंचे में बेचा। मिस्टर मार्केट उसका सेवक बना, मालिक नहीं। बाजार गिरने पर डरिए मत, बाजार बढ़ने पर लालच मत कीजिए। आपका लाभ भावनाओं पर नियंत्रण से तय होता है, बाजार के भाव से नहीं। बाजार को अपने निर्णय का नहीं, अवसर का साधन बनाइए। मिस्टर मार्केट को अपना सेवक बनाइए, अपने मालिक नहीं। चैप्टर 10, इन्वेस्टिंग इन इन्वेस्टमेंट फंड्स। You must never forget that mutual funds are businesses and the business is making money from you, not for you. यानी ये मत भूलिए कि म्यूचुअल फंड एक व्यवसाय है। उनका उद्देश्य आपसे कमाना है, आपके लिए नहीं। मीनाक्षी ने देखा कि उसका फंड हाई ग्रोथ फंड 5% फीस लेता है, फिर भी रिटर्न इंडेक्स फंड से कम था। उसने समझा, जितना ज्यादा ग्लैमर उतना ज्यादा खर्च। उसने इंडेक्स फंड में शिफ्ट किया और लंबे समय में बेहतर रिटर्न पाया। एक्टिव फंड इज इक्वल टू हाई फीस प्लस हाई रिस्क। इंडेक्स फंड इज इक्वल टू लो फीस प्लस मार्केट मैचिंग रिटर्न। कम खर्चे और सरल फंड चुनिए। ग्रैहम का सुझाव, सिंप्लिसिटी बीट्स कॉम्प्लेक्सिटी इन द लॉन्ग रन। चैप्टर 11, द इन्वेस्टर एंड हिज एडवाइजर्स। पीपल हु इन्वेस्ट मेक मनी फॉर देमसेल्व्स, पीपल हु स्पेक्यूलेट मेक मनी फॉर देयर ब्रोकर्स। यानी जो निवेश करते हैं वे अपने लिए कमाते हैं, जो सट्टा करते हैं वे अपने ब्रोकर के लिए। क्या आप उस सलाह पर भरोसा करते हैं जो मुफ्त में मिलती है? याद रखिए, मुफ्त की सलाह सबसे महंगी होती है। विनोद का ब्रोकर हर हफ्ते नए हॉट स्टॉक टिप्स देता था। वो हर बार मानता, खरीदता और घाटा उठाता। एक दिन उसने देखा कि उसका ब्रोकर को कमीशन से हमेशा जीत रहा था। वो हारता रहा क्योंकि उसने स्वतंत्र सोच खो दी थी।
फिर उसने ग्रैहम की किताब से एक लाइन पढ़ी, एडवाइजर्स शुड ओनली असिस्ट योर थिंकिंग, नॉट रिप्लेस इट। किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले पूछिए, आप इस सलाह से क्या कमाते हैं? सलाह लें पर फैसला खुद लें। बी योर ओन इन्वेस्टमेंट कैप्टन।